अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन अली वारसी। खैर मकदम करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। खान-जान मस्जिद अहमदाबाद के जमालपुर इलाके के करीब साबरमती नदी के किनारे पर मौजूद है। ये मस्जिद किसने और कब बनाई, इसके बारे में कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। ये मस्जिद जिनके नाम पर पहचानी गई है वो खान-जान नाम के 3 अमीरों का जिक्र इतिहास की किताबों में मिलता है, जिनके बारे में जानकर आज इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन थे खान-जान और किसने इस मस्जिद को बनवाया। तो चलिए वक्त को ज़ाया ना करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। मौलाना सैयद अबू जफ़र नदवी की लिखी हुई किताब तारीख़ गुजरात के मुताबिक दिल्ली में हिजरी सन 789 यानी सन 1387 में सुल्तान मोहम्मद शाह बिन फिरोज शाह तगलक ने जब तख्त पर कब्ज़ा कर लिया तो उसने मलिक याकूब मोहम्मद हाजी को सिकंदर खान का खिताब देकर गुजरात का सूबेदार बनाया और गुजरात की तरफ रवाना करते वक्त सिकंदर खान को ताकीद की कि मेवात में खान-जान का बंदोबस्त करते जाना। सिकंदर खान ने मेवात पहुंचकर खान-जान को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया और उसका सर सुल्तान मोहम्मद के पास भेज दिया। उस वक्त गुजरात के सूबेदार मुफर्राह सुल्तानी फरहतुल मुल्क थे, जो हिजरी सन 782 से सूबेदार थे। इन फरहतुल मुल्क के खान-जान से अच्छे ताल्लुकात थे, इसलिए फरहतुल मुल्क ने खान-जान के सिकंदर के हाथों मारे जाने की खबर मिलने पर गुजरात के सूबेदार का ओहदा सिकंदर को सुपुर्द नहीं किया था। लेकिन ये खान-जहान का गुजरात के सूबेदार के वक्त गुजरात में आमद या मौजूदगी का पता नहीं चलता है। तो दोस्तों, ये हुई पहले खान-जान की बात, जो गुजरात में कभी आए या नहीं इसका कोई हवाला नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि उनका नाम खान-जान था इसलिए उनके बारे में आपको बताना ज़रूरी था। तो चलिए अब आपको दूसरे खान-जान के बारे में बताता हूँ। गुजरात में ज़फ़र खान यानी सुल्तान मुज़फ़्फ़र शाह ने जब सन 1407 में गुजरात में अपनी आज़ाद हुकूमत कायम की, इस मुज़फ़्फ़री डायनेस्टी में सुल्तान अहमद शाह बादशाह, जिन्होंने अहमदाबाद शहर को आबाद किया और इस अहमदाबाद शहर को अपना कैपिटल बनाया, उनके पोते की हुकूमत में यानी सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह की सल्तनत में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने गुजरात के साथ जंग की। गुजरात की मशहूर फ़ारसी तारीख मिरात सिकंदरी के बयान के मुताबिक मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के साथ लश्कर में एक अमीर खान-जहान भी आए थे। जंग में जब सुल्तान महमूद खिलजी को हार का सामना करना पड़ा तब वो मालवा वापस लौट गए, लेकिन खान-जहान का क्या हुआ इसके बारे में कोई मालूमात नहीं मिली है। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि ये खान-जान ने हार तकसीम करने के बाद यहीं अहमदाबाद में रहने का फ़ैसला किया हो और ये मस्जिद तामीर करवाई हो, लेकिन ये सिर्फ एक कयास है, इसका ऐतिहासिक सबूत मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, ये हुई 2 खान-जान की बात। अब आपको तीसरे खान-जान के बारे में बताता हूँ, जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मोतबर शख्सियत हैं और ऐसा हो सकता है कि यही खान-जान ने इस मस्जिद को तामीर करवाया हो। चुडासमा वंश के आखिरी राजवी जूनागढ़ के हाकिम राजा राव मांडलिक जब सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा से हार गए, तब राजा राव मांडलिक ने अहमदाबाद आकर हज़रत शाही आलम रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक हाथों से इस्लाम कबूल किया। सन 1471 में राजा राव मांडलिक को खान-जान का खिताब इनायत किया गया। इसकी तफसील से मालूमात मिरात सिकंदरी में भी मिलती है। गुजरात में इस्लामी सल्तनत का इतिहास में लिखा है कि सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा ने राजा राव मांडलिक को खान-जान का खिताब तो इनायत किया ही था, लेकिन इसके साथ अपने महान अमीरों में उन्हें शामिल किया था और उन्हें बहुत जागीरें भी अता की थी। उसी तरह उनके ख़ानदान के लोगों को भी जागीरें दी गई थीं। गुजरात में इस्लामी सल्तनत का इतिहास किताब में लिखा है कि राजा राव मांडलिक की कब्र अहमदाबाद में माणेक चौक के करीब कंदोई ओल में एक आम दुकान के अंदर बताई जाती है और इसी के करीब राजा राव मांडलिक उर्फे खान-जहान का मकान भी था।
तो दोस्तों ये थे वो 3 खानजान जिनके बारे में ऐतिहासिक किताबों में लिखा है। आप भी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना कि कौन से खानजान ने इस मस्जिद को तामीर करवाया होगा। तो चलिए अब आपको मस्जिद के बारे में मालूमात देता हूँ। खान जहान की बनाई हुई मस्जिद के फ़न तामीर को नज़दीक से और बारीकी से मुआयना करने से इतना तो पता चलता है कि ये मस्जिद मुज़फ़्फ़री सल्तनत के इब्तिदाई सालों में तामीर हुई है। इस मस्जिद में काबिले गौर ये बात है कि इसकी तामीर 32 सादा सुतूनों को कमानों से जोड़कर की गई है, यानी सुतून एक दूसरे से पत्थरों के बीम या कड़ियों से जुड़े हुए नहीं हैं, और छत मुकम्मल तौर पर गुंबदों से बनी हुई है जिनकी तादाद 27 है। किबले की दीवार में यकसा कद और एक जैसे ही 3 मेहराबें हैं जिनको अंदर से जंजीर से लटकते हुए चिराग से सजाया गया है। अहमदाबाद में आम तौर पर मेहराबें इसी तरह बनाई गई हैं। जमात खाने में दाखिले की जगह पर कुल 6 कमानें बनी हुई हैं जिनके सहारे छत पर फसील बनाई हुई है। जमात खाने में शिमाल और जुनूब की दीवार में नक्शी वाले पत्थर की जालियां या रोशनदान है। मस्जिद की शिमाल और जुनूब में बाहर की तरफ कमरे बने हुए हैं। इनकी छत को भी कमानों पर उठाया गया है और मगरिब की तरफ की दीवार में पत्थर की नक्शी वाली जालियां बनी हुई हैं। छत पर से बरसात का पानी निकालने के लिए पत्थर के नल भी बनाए गए हैं। आज से सदियों पेशतर छत पर से बरसाती पानी को बाहर नीचे की तरफ निकालने का ये तरीका अहमदाबाद की सारी मस्जिदों में देखा जा सकता है। मस्जिद के खुले सहन में बाहर के मैदान में से दाखिल होने के लिए पत्थर के 12-12 पायदान वाली मगरिब और मशरिक में 2 सीढ़ियां बनी हुई हैं और ऊंची जगह बनाकर 4 सुतून खड़े किए गए हैं और उस पर भी बड़ा गुंबद ढका हुआ है। मस्जिद की दोनों जानिब छत तक के 2 सादा ढंग के मीनार बने हुए हैं। ये मस्जिद साबरमती नदी के ऐन मशरिकी किनारे पर बनाई गई है और नदी पर आने जाने के लिए एक बुलंद कमानदार दरवाज़ा सुतूनों पर खड़ा करके उसके ऊपर एक मंजिल भी बनी हुई है। मस्जिद के करीब बाद के ज़माने में छोटे छोटे मकान बन गए हैं जिनके पुष्ट पर ईंटों की मजबूत दीवारें हैं, जिनसे ये मालूम होता है कि ये खुला हुआ मैदान रखा होगा और इस मैदान में दाखिल होने के लिए मशरिक की तरफ ऊंचा दरवाज़ा भी पत्थर का बनाया हुआ है। पुरानी मस्जिद की इमारत को डिस्टर्ब किए बगैर यहाँ इमारतों में इजाफा किया गया है और यहाँ पर तकरीबन 300 तलबा तालीम हासिल करते हैं, जिसमें स्कूल से लेकर हाफिज़ कुरान और आलिम तक की मुकम्मल तालीम दी जाती है। इसके साथ ही यहाँ की टीम एक शानदार लाइब्रेरी को भी संभाल रहे हैं, जहाँ इस्लामिक स्कॉलर्स के अलावा फ़िक़्ह, हदीस और कुरान करीम की बेशकीमती किताबें रखी गई हैं। आप भी यहाँ ज़रूर विज़िट करें। प्रॉपर परमिशन लेने के बाद आप भी इस खूबसूरत मस्जिद को देखें। नई बनी इमारत की छत से पूरब और पश्चिम का अहमदाबाद बहुत खूबसूरत नज़र आता है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।